बहुत समय पहले की बात है। हौसला नगर के गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रहते थे। उस गांव में किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती थी। लेकिन वहीं हौसला नगर के गांव के जंगल में एक भूतिया बरगद का पेड़ था। कहा जाता था उस पेड़ में एक भयानक चुड़ैल कई सालों से कैद थी। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोगों को तो उसके रोने और चीखने चिल्लाने तक की आवाज भी सुनाई दे चुकी थी। उसी गांव में एक हर्षवर्धन नाम का किसान रहता था, जो किसानी करने के साथ ही पुट्टी का दुकान भी चलाता था, जो गाय और भैंसों को पानी में मिलाकर दिया जाता था। एक दिन हर्षवर्धन अपने खेत का काम खत्म करके घर लौट रहा था। अचानक से उसे किसी औरत के सिसक सिसक के रोने की आवाज सुनाई देती है। हर्षवर्धन चौंक जाता और बोलता, इतनी रात गए, कौन औरत रो रही है? हर्षवर्धन इधर उधर देखने लगता और बोलता, मुझे तो कोई भी औरत दिखाई नहीं दे रही। वो औरत जो कोई भी हो, मुझे उसे बचाना चाहिए। कहीं वो किसी जंगली जानवर की चपेट में ना आ जाए। हर्षवर्धन जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाता, वैसे ही वैसे उस औरत की आवाज धीमी हो जाती है। हर्षवर्धन आज तक जिस भूतिया पेड़ के बारे में सिर्फ सुना था, आज वो वही भूतिया पेड़ के पास जाकर खड़ा था। हर्षवर्धन उस बरगद के पेड़ को देखकर कांप उठता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। हर्षवर्धन उस बरगद के पेड़ को देखकर कांप उठता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। अरे, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे तो उस औरत की आवाज से पता ही नहीं चला कि ये जंगल है। जंगल यानी खतरा, खतरा यानी बरगद का भूतिया पेड़। हर्षवर्धन जैसे ही भागने की कोशिश करता, अचानक से उसे उस बरगद के पेड़ में एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो चुड़ैल बोलती, तुम मुझे आजाद कर दो। मैं कई सालों से इसमें कैद हूँ। मैं बेकसूर हूँ। ये गांव वालों ने मुझे इसमें कैद कर दिया है। ये गांव वालों ने मुझ पे कई अत्याचार किए हैं और मुझे मारकर इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया, जिससे मैं अपना बदला ना ले सकूं। हर्षवर्धन बोलता, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो और गांव वाले सच में तुम्हें इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिए हैं। ये गांव वालों ने मुझ पे कई अत्याचार किए हैं और मुझे मारकर इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया, जिससे मैं अपना बदला ना ले सकूं। हर्षवर्धन बोलता, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो और गांव वाले सच में तुम्हें इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिए हैं। चुड़ैल बोलती, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम मुझे आजाद कर दो। मैं किसी समय में
एक देवी हुआ करती थी और मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से हमेशा के लिए अमर कर दूंगी। हर्षवर्धन सोचता, कहीं ये मुझे झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन लालच में हर्षवर्धन उस पेड़ को काटकर उसे आजाद कर देता है। चुड़ैल आजाद हो जाती है और आजाद होते ही हवा में उड़ने लगती है और बोलती, तुम सब गांव वाले मूर्ख हो, तुम सब मेरी बातों में आ जाते हो।